We are proud to announce this historic partnership between Pakistan, the UAE, Qatar and Turkey. 5 पाकिस्तानी हवाई अड्डों की मुल्कियत दुबई को मुंतकिल। $1 अरब की खामोश डील। ये मंसूबा हमारा हवाई सफर खा जाएगा। आलमी सियासत और मईशत की खामोश दुनिया में एटम बम या फौजें ही ताकत का वाहिद पैमाना नहीं होती। 21वीं सदी में असल ताकत किसी भी मुल्क का बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस वक्त जनूबी एशिया के क़ल्ब में वाक़े 24 करोड़ अवाम के मुल्क पाकिस्तान में ताकत और सरमाए की एक खामोश लेकिन तारीखी मुंतकली जारी है। कौमी और बैनुल अक़वामी सुर्खियाँ चीख चीख कर कह रही हैं कि गैर मुल्की रियासतें, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे खलीजी ममालिक और तुर्की की बड़ी कारपोरेट कंपनियां पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम हवाई अड्डों का कंट्रोल संभाल रही हैं। अवाम के जहनों में एक बेचैनी है, हम अपने हवाई अड्डे खुद क्यों नहीं चला सकते? लेकिन असल सवाल ये कि खलीजी ममालिक इन हवाई अड्डों से क्या हासिल करना चाहते हैं, और इस पूरे खेल में दर हकीकत कितने अरब डॉलर्स का लेन देन हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे कि कैसे पाकिस्तान का हवाई अड्डे हासिल करके दुबई और दीगर अरब शहर दुनिया में एक नया इनकलाब लाने चले हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हुकूमत की बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान और IMF के नज़दीक ये एक नागुज़ीर मुआशी इस्लाह है, लेकिन जब हम सियासी शोर गुल को खामोश करके सिर्फ और सिर्फ मालियाती स्प्रेडशीट्स, पोशीदा मुआहिदों और खालिस आदाद व शुमार का जायज़ा लेते हैं तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी। ये कहानी सिर्फ हवाई जहाज़ों की नहीं, बल्कि बका, मुआशी इनखिला और 15 साला एक ऐसे मुआहिदे की है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रुख तय करेगा। सबसे पहले इस मुआहिदे के ज़मीनी हक़ाइक़ को दुरुस्त तनाजुर में समझना ज़रूरी है। थंबनेल्स और सुर्खियों में टेक ओवर या कब्जे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कानूनी और मुआशी इस्तिलाह में ये कोई फ़रोख्त या निचकारी नहीं है। एविएशन मिनिस्ट्री की जानिब से जारी करदा बाज़ाब्ता टेंडर के मुताबिक ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसे तवीलुल मुद्दत रियायती मुआहिदा कहा जाता है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हवाई अड्डे की ज़मीन और तमाम असासों की 100% मुल्कियत अपने पास रख रही है। रियासत अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं कर रही। इंतहाई हसास उमूर जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कस्टम्स, इंतसाद मुनशियात फोर्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का निज़ाम मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहेगा, लेकिन गैर मुल्की कंपनियां तमाम तिजारती और कमर्शियल ऑपरेशंस चलाएंगी, यानी कंट्रोल वहीं करेंगी। अगर हम माजी में जाएं तो अगस्त 2023 में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का पहला बाज़ाब्ता टेंडर जारी किया। ताहम शराइत सख्त होने की वजह से सरमायाकारों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और नवंबर 2023 से जुलाई 2024 और फिर सितंबर 2024 तक बिडिंग की तारीखों को बार बार आगे बढ़ाना पड़ा। इस तात्तुल को तोड़ने के लिए अगस्त 2024 में हुकूमत ने एक बड़ा साख्ती कदम उठाया। एविएशन सेक्टर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इस कमर्शियल मंसूबे को संभालने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी यानी PAA के नाम से एक बिल्कुल नई अदालत कायम की गई। हम यहाँ पहले बात करते हैं उस रकम की जो 100% पाकिस्तान में रहेगी। मुआहिदे की शर्त के मुताबिक जीतने वाले गैर मुल्की कंसोर्शियम को $10 करोड़ यानी $100 मिलियन की नाकाबिल तलाफी पेशगी एंट्री फीस या अपफ्रंट एंट्री फीस अदा करनी होगी। ये रकम बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। इसके बाद बारी आती है एयरपोर्ट की असल कमाई की। इस वक्त एयरपोर्ट की कुल आमदनी का तकरीबन 70% हिस्सा हवाई बाजी के चार्जेस यानी एरोनॉटिकल रेवेन्यू पर मुश्तमिल है, जिसमें लैंडिंग फीस, नेविगेशन और एयर स्पेस का इस्तेमाल शामिल है। गैर मुल्की ऑपरेटर को इस 70% में से $1 भी नहीं मिलेगा। ये मुकम्मल तौर पर रियासत के पास रहेगा। अब यहाँ सवाल आप ये करेंगे कि फिर गैर मुल्की ऑपरेटर को क्या मिलेगा? तो इसका पहला जवाब है कंट्रोल, और इसके अलावा वो सिर्फ इस बकिया 30% कमर्शियल आमदनी में से अपना हिस्सा लेगा, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स, रिटेल, फूड कोर्ट्स, लाउंजेस और पार्किंग से आएगा। मालियाती मॉडलिंग के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अगले 15 सालों में ये तिजारती आमदनी तकरीबन $1.36 अरब होगी। हुकूमत पाकिस्तान और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान असल जंग इसी $1.36 अरब की तकसीम पर है। पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा भी है। सबसे पहला और अहम फ़ायदा IMF के $7 अरब के तौसी फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की तामील है। सरकारी असासों की आउटसोर्सिंग एक लाजमी शर्त है, जिसे पूरा किए बगैर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर नहीं आ सकता। दूसरा बड़ा फायदा कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुकम्मल निजात है। रनवेज को ठीक करने, टर्मिनल्स को वसी करने और नए बैगेज सिस्टम्स लगाने पर करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं। आउटसोर्सिंग के बाद ये 100% अखराजात गैर मुल्की ऑपरेटर की जिम्मेदारी होंगे। हुकूमत को इन अपग्रेड्स के लिए आवाम के टैक्स के पैसे इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे और न ही भारी सूद वाले बॉन्ड्स जारी करने पड़ेंगे। तीसरा फायदा तिजारती खलीज को बांटना है।
आलमी सतह पर बेहतरीन हवाई अड्डे अपनी आमदनी का 50% कमर्शियल रिटेल से कमाते हैं, जबकि पाकिस्तान बमुश्किल 30% पर है। गैर मुल्की ऑपरेटर नए शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी होटल बनाकर इस 20% के फ़र्क को ख़त्म करेंगे। इस वसी कमर्शियल सरगर्मी से एक नया माहौलियाती निज़ाम बनेगा जो बराह रास्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स नेट में अरबों रुपए का इजाफा करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की सलाहियत 30.7 अरब डॉलर है। गैर मुल्की मंतज़मिया जब कार्गो और कोल्ड चेन स्टोरेज को मॉडर्न बनाएंगी तो सियालकोट और फैसलाबाद के टेक्सटाइल और सर्जिकल एक्सपोर्टर्स अपना माल तेज़ी से दुनिया भर में भेज सकेंगे, जो बराह रास्त अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर करेगा। लेकिन मईशत के इस सिक्के का एक इंतहाई तारीख और तशवीशनाक पहलू भी है। जब मुआशी माहिरीन इन मुआहिदों का माइक्रो लेवल पर जायजा लेते हैं तो इसमें पाकिस्तान की मईशत के लिए टाइम बम छिपे नजर आते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्रॉस सब्सिडी का खात्मा है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी 42 हवाई अड्डे चलाती है, लेकिन सच ये है कि इनमें से सिर्फ 3 इस्लामाबाद, कराची और लाहौर मुनाफा बख्श हैं। पिछले 3 सालों में इन तीनों ने 130 अरब रुपए कमाए हैं। हुकूमत इस मुनाफे को इस्तेमाल करके बाकी 39 खसारे में चलने वाले मुकामी हवाई अड्डों को जिंदा रखती है। अगर इन तीनों क्राउन ज्वेल्स का कमर्शियल मुनाफा गैर मुल्कियों के पास चला गया तो बाकी 39 एयरपोर्ट्स को शदीद फंडिंग के बहरान का सामना करना पड़ेगा और कई इलाकाई एयरपोर्ट्स बंद होने के दहाने पर पहुंच जाएंगे। दूसरा संगीन खतरा ज़र मुबादला का इनखला है। गैर मुल्की ऑपरेटर काफ़ी, पार्किंग और ड्यूटी फ्री से पाकिस्तानी रुपए में फ़ीस वसूल करेगा, लेकिन अपना 44 से 53% तक का मुनाफा अमरीकी डॉलर्स में अपने मुल्क भेजेगा। एक ऐसी मईशत जो पहले से ही डॉलर्स की कमी का शिकार है, वहाँ 15 साल तक डॉलर्स का ये सालाना इनखला रुपए की कदर को मजीद कमज़ोर करेगा। नक़ाद तो 10 करोड़ डॉलर की पेशगी फीस को एक शुगर रश करार देते हैं, एक ऐसा पे डे लोन जिसके बदले रियासत अपने अरबों डॉलर के तवील मुद्दत असासे गिरवे रख रही है। और फिर बारी आती है तनख्वाहों के बोझ की, जिसे पे रोल ट्रैप कहा जाता है। गैर मुल्की कंपनियां सरकारी मुलाजिमीन को अपने साथ नहीं रखती। हुकूमत पाकिस्तान इन हज़ारों मुलाजिमीन को छोटे हवाई अड्डों पर मुंतकिल करेगी। मतलब एयरपोर्ट का मुनाफा तो गैर मुल्की ले गए, लेकिन इन हज़ारों मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन का 100% बोझ हुकूमत यानी अवाम के टैक्स पर ही रहेगा। इसके अलावा कराची और इस्लामाबाद सालाना 1 करोड़ 35 लाख मुसाफिरों को हैंडल करते हैं। इस पूरे मंसूबे की असल खामी को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के मॉडल का मुवाजना खित्ते के उन ममालिक से करना होगा जो ये काम कामयाबी से कर चुके हैं, यानी भारत और तुर्की। और आदाद शुमार का तकाबली जायजा एक चश्मकुशा हकीकत बयान करता है। ये मॉडल अगर वहाँ कामयाब नहीं है तो यहाँ भी नहीं। हम सियालकोट की तरह भी काम कर सकते थे। सियालकोट पाकिस्तान का पहला और वाहिद मुकम्मल तौर पर निजी मुल्कियत वाला पब्लिक एयरपोर्ट है। हुकूमती दर्जों या गैर मुल्की कंसोर्शियम्स के सामने हाथ फैलाने के बजाय इसे मुकामी बिजनेस कम्युनिटी और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिल्ड, ओन और ऑपरेट मॉडल के तहत बनाया। इसके मालियाती मॉडल पर नजर डालें। 223 मुकामी डायरेक्टर्स ने अपनी जेब से 50 लाख रुपए यानी 5 मिलियन रुपए की इब्तिदाई सरमायाकारी की। लगभग 4 अरब रुपए की कुल लागत से ये बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट तैयार हुआ। हुकूमत पाकिस्तान के खाते में 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिखा गया और रियासत के अरबों रुपए की बचत हुई। यहीं से आउटसोर्सिंग और मुकामी मॉडल का सबसे बड़ा फर्क नुमाया होता है। दौलत का इनखला बनाम दौलत का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान का गैर मुल्की ऑपरेटर अपना मुनाफा डॉलर्स में दुबई या इस्तांबुल ले जाएगा, लेकिन सियालकोट का मुनाफा पाकिस्तान के अंदर ही रहा। सियालकोट वाले अब अरबों कमाते हैं, लेकिन सरकारी खाते वाले कुछ भी नहीं। नाजरीन, आप पाकिस्तानी हवाई अड्डों के कंट्रोल की दूसरों को मुंतकली और इस मुआशी मॉडल के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है।